आउटपुट ही तो जनरेट करते हैं ना। रॉ मटेरियल हम यूज करके जितना आउटपुट इनपुट हम डालकर जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सेम रेशो है दोनों का, तो उसको क्या बोलते हैं हम। हेलो एवरीवन, तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल आखिर में होता क्या है? रिटर्न्स टू स्केल होता है कि जितना हमने इनपुट लगाया है, ठीक है, और उसके बदले में हमें जितना आउटपुट मिलता है। जब आप कभी भी जब भी प्रोडक्शन करते हैं या फिर जब भी प्रोडक्शन करके आप क्या करते हैं, आउटपुट ही तो जनरेट करते हैं ना। तो उस आउटपुट को जनरेट करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है? रॉ मटेरियल्स लगाना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट बोलते हैं। और उस रॉ मटेरियल्स को लगाने के लिए आपकी कुछ कॉस्ट भी लगती है, ठीक है। तो वही हमारा क्या होता है, वो इनपुट होता है कि जितना रॉ मटेरियल हम यूज करके जितना आउटपुट इनपुट हम डालकर जितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उसी को क्या बोलते हैं? रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं, ठीक है। अब इसके 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले फर्स्ट आता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, सेकंड आता है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 इन तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट में आता है हमारा, वो आता है हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल आता है। अब जो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है वो आखिर में क्या होता है? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है कि जितना हमने इनपुट लगाया है, हमारे आउटपुट में भी उतना ही चेंज हो रहा है। इसका मतलब होता है कि जितने प्रोपोर्शनेट से हमने इनपुट यूज किया है, जितना इनपुट हमने अपने प्रोडक्शन को बनाने के लिए यूज किया है, उसी प्रोपोर्शनेट से जब हमारा आउटपुट आ रहा है, उतना ही हम आउटपुट क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं। सेम रेशो है दोनों का, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है कि जितने प्रोपोर्शन से हमने इनपुट यूज किया है, जितने प्रोपोर्शन से हमने इनपुट लगाया है, जो हमारा आउटपुट है वो उतने प्रोपोर्शन से चेंज नहीं होता। मतलब कि इनपुट हमने ज्यादा लगाया है बट आउटपुट हमें क्या है? कम मिल रहा है इनपुट के कंपैरेटिवली। तो उसी को हम बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। क्योंकि अगर आप इनपुट ज्यादा लगा रहे हो और आपको आउटपुट उसके कंपैरेटिवली कम मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव इफेक्ट हुआ ना, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि आपको इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपने इनपुट ज्यादा लगा लिया, आपकी कॉस्ट ज्यादा लग गई, बट आपको जो जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था, जो आपका आउटपुट है वो क्या है? वो कम हो रहा है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब होता है कि जितना हमने इनपुट लगाया है, हमारे आउटपुट में उससे डबल चेंज आ रहा है, उससे हमारा आउटपुट क्या है? डबल इंक्रीज हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे हमने सपोज इनपुट तो लगाया है हमने 4 यूनिट्स, और जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? हमें 8 यूनिट्स मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? दिस इज इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। कि हमने क्या किया? हमने इनपुट तो इतना नहीं लगाया, हमने इनपुट तो कम लगाया, बट उसके कंपैरेटिवली जो हमने प्रोडक्शन किया है उसके कंपैरेटिवली हमें आउटपुट कितना मिला है? आउटपुट हमें मिला है डबल डिजिट से, आउटपुट हमें ज्यादा मिला है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो फ्रेंड्स, अब आपको मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को जो उनका कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा कि जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है, जो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है, और जो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है वो क्या होता है। थैंक यू सो मच।